हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, फॉर JKSSB एस्पिरेंट स्पेशली। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो मेटल क्या होता है, हमने सबने सुन रखा होता है जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टील। हम इन सब से नॉन है अच्छे से, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स का कैंडिडेट हो चाहे वो साइंस का कैंडिडेट हो, ठीक है। तो देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आए कहाँ से, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं मैटर क्या है, ठीक है। मैटर के बारे में तो सब जानते होंगे, ठीक है। मैटर क्या होता है? जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है, ठीक है, जो भी हमारे अराउंड होता है वो सब क्या आता है? मैटर में आता है। चाहे ये हवा हो, पानी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, कुछ भी, ये सब का सब जो होता है ये किस में आता है? मैटर्स में आता है। मैटर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर, ठीक है। एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। प्योर के नाम से ही पता चलता है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लें वाटर, ठीक है, जिसे हम H2O लिखते हैं, ठीक है। और अगर इम्प्योर की बात करें, ठीक है, इसमें हम एग्जांपल दे देते हैं टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी आ जाती हैं इम्प्योर मैटर्स में, ठीक है। प्योर मैटर में जो आते हैं वो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं ये आते हैं प्योर मेटल में, ठीक है। और एलिमेंट्स जो होते हैं ये फर्दर, एलिमेंट से पहले जो इम्प्योर हैं इसमें आते हैं मिक्सचर, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर आपस में चीज़ें बनाने लग जाती हैं तो वो आ जाते हैं इम्प्योर, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो कहाँ मिलते हैं हमें ये एलिमेंट्स? अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। एलिमेंट्स टोटल होते हैं 118 एलिमेंट हैं, ठीक है। 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें अभी तक मिले हुए हैं, कुछ मैन मेड हैं और कुछ नेचुरल हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई, उन्हें वहाँ पर बिठाया गया है, ठीक है। क्लासीफाई किया गया है किस किस में? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है एक टेबल के अंदर और उस टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये एक टेबल है जहाँ पर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स को क्लासिफाई किया गया है। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ हमें क्या रीड करना है, पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, हमें मेटलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ना। और ये सारी की सारी जो होती हैं ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट में जो क्लासिफिकेशन होती है ये इनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे की गई है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और ये देखते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स जो भी हैं, एक पीरियोडिक टेबल है हमारा। हैव अ लुक ऑन द पीरियोडिक टेबल। सो गाइस ये है पीरियोडिक टेबल जिसमें हम मेटल्स, मेटलाइट्स एंड नॉन मेटल्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द अगर मेटल हम देखें जो येलो कलर्स में है वहाँ पर एक हाइड्रोजन प्लेस किया गया है, दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये मेटल्स में प्लेस किया गया है, ठीक है। और इसी में हमें मेटलॉइड्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि पर्पल कलर में है और ग्रीन कलर में नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और टोटल ये 118 एलिमेंट्स हैं, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं ये हमें अर्थ की क्रस्ट लेयर में हमें ये पाए जाते हैं, ओके। तो अब मूव करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो हमने पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल तो देख ली, अब हम मूव कर रहे हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है फिजिकल स्टेट, ठीक है। देखो स्टेट तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी स्टेट होती हैं? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन तरह की क्या होती हैं? स्टेट होती हैं, ठीक है। अब देखो जो मेटल्स होते हैं ना ये बताते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट, ठीक है। मेटल्स जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं, जनरली सॉलिड, ठीक है। जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉलिड नेचर के होते हैं, ठीक है। अब ये सॉलिड किस वजह से होते हैं? क्योंकि इनके अंदर होते हैं मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेटेलिक बॉन्ड,
ठीक है। ये मेटेलिक बॉन्ड इनको इतने अच्छे से इनको जकड़ कर रखते हैं कि इनको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉलिड स्टेट बन जाती है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं इसमें कुछ, अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, ठीक है, पेपर में मोस्टली एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं, बाकी भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्शंस पे और ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम बात करें मरकरी की, ठीक है, तो मरकरी क्या होता है, ये मेटल है मगर ये लिक्विड नेचर का है, ठीक है। मरकरी जो है ये लिक्विड होता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कौन सा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो हमारे दिन में चलता रहता है, जैसे 25 डिग्री 30 डिग्री, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर चलता है, ठीक है। ये तो आ गया मरकरी, और मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है। एक एक्सेप्शन ये आ जाती है, और ये एक्सेप्शन मरकरी का एक बार JKSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक और मेटल आता है गैलियम, GALLIUM, गैलियम, और इसे लिखते हैं Ga से, ठीक है। ये भी लिक्विड बन जाता है, बट ओनली ऑन हैंडलिंग, जब भी हम इसे हैंडल करेंगे, ठीक है, जब भी हम इसे हैंडल करने की कोशिश करेंगे तब ये लिक्विड में मूव हो जाता है, ठीक है, अदरवाइज ये लिक्विड में नहीं होता, ठीक है। आपको इमेज में ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ओके। तो मूव करते हैं नॉन मेटल्स की ओर, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट देखें तो ये तीनों तरह के स्टेट शो करती हैं, ठीक है। गैस भी, सबसे पहले सॉलिड, देन गैस एंड देन लिक्विड, ठीक है। मतलब ये कि ये तीनों तरह की स्टेट शो करती हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे के सारे सॉलिड होते हैं। और अगर गैस की बात करें तो टोटल 11 गैस होती हैं जो इस स्टेट पर होती हैं, गैस स्टेट पर, ठीक है। Cl2, N2, O2, ये सारी की सारी आ जाती हैं गैस में, टोटल 11 ऐसी गैस होती हैं। और अगर लिक्विड की बात करें तो JKSSB में ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिक्विड स्टेट पे कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है, ब्रोमीन, जिसे हम Br लिखते हैं, ठीक है। Cl होता है क्लोरीन, N2 होता है नाइट्रोजन, और O2 Cl क्लोरीन, N नाइट्रोजन, O जो होता है ये ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन एंड S फॉर सल्फर, ठीक है। ये इनके सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये है फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइन, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं ना ये लस्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होते हैं। मेटल्स आर लस्टर्स, मेटल्स शो लस्टर, ठीक है, ये लस्टर शो करते हैं, दैट मीन्स ये शाइनिंग शो करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि मेटल्स को जब हम पॉलिश करते हैं तो इनकी सरफेस काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लग जाती है, ठीक है। आपने देखे होंगे जैसे स्टील के यूटेंसिल्स अगर जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे आ जाते हैं, कितने ज़्यादा चमकने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया लस्टर्स, ठीक है। एक चीज़ इसमें भी है एक एक्सेप्शन, ठीक है। अगर हम बात करें लेड मेटल की, ठीक है, अगर हम बात करें लेड मेटल की जिसे Pb से, जिसका सिंबल है Pb, ठीक है, ये जो है ना ये डल अपीयरेंस देता है, ठीक है। हैव अ लुक ऑन द इमेज, ठीक है। ये जो होता है लेड, ये डल अपीयरेंस, जनरली जो मेटल्स होते हैं ये लस्टर शो करते हैं, दैट मीन्स ये शाइनिंग नेचर के होते हैं, लेकिन जो लेड है ये डल अपीयरेंस देता है, ओके। और अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की, ठीक है, अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स जो होते हैं आर नॉट शाइनिंग, ठीक है, ये शाइन नहीं करते, जनरली ये डल होते हैं। क्या होते हैं ये? डल नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तो इसमें भी आएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें आयोडीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं?
आयोडीन को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये डल नेचर के नहीं होते, ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं, ऑल्दो ये नॉन मेटल में आते हैं। ठीक है, एक बात और, जो ये ग्रेफाइट और ये डायमंड है ना, ये आ जाते हैं कार्बन की फॉर्म होती हैं, फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, और कार्बन की होती हैं 10 फॉर्म, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फिल्ड्रेन। ठीक है, और ये होती हैं जो कार्बन की 3 फॉर्म्स होती है ना, इन्हें कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब ये कि ग्रेफाइट और डायमंड जो हैं दीज आर दी एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, अभी तक वैसे मैंने ये क्वेश्चन कहीं देखा नहीं है एलोट्रॉप्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, और हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि मेटल सॉलिड होते हैं, और सॉलिड किस वजह से होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड की वजह से ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे मेटल्स तो हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस तो यहाँ पे भी हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस। ठीक है, मरकरी, हमने मरकरी का पढ़ा था कि लिक्विड नेचर का होता है। ठीक है, जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट गैलियम, ठीक है, Ga। ठीक है, इसे हम जब हैंडल करते हैं तब ये लिक्विड नेचर के बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम, Na इसका सिंबल, और नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम। ठीक है, K, ये आ जाते हैं, इसके एटॉमिक सिंबल्स आ जाते हैं। मरकरी, गैलियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं दैट के इवन कट बाय नाइफ, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये एक नाइफ से भी कट सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस तो यहाँ पे भी होंगी। ठीक है, एक्सेप्शंस, डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, एक ऐसा नॉन मेटल है डायमंड जो कि बहुत ही ज़्यादा, हम अगर कहें कि वो हार्ड होता है। ठीक है, वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होता। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम मेटल्स का देखें तो जनरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, MP एंड BP, दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जनरली अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सेप्शंस तो होंगी ही। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एक्सेप्शन देखें, अगेन मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है इस CuRry, ठीक है, मरकरी का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इतना कम कि हम कहते हैं -39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना इसका क्या नाम है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन एक्सेप्शंस तो इसमें भी होंगी। सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन Si, कार्बन C और बोरान B। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इनका हाई होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी। ठीक है, अगर हम मेटल्स में देखें तो इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, हाई डेंसिटी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस तो इसमें भी होंगी। ठीक है, अभी तक हम मोस्टली एक्सेप्शन जो है मरकरी, सोडियम एंड पोटेशियम में देखते आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी किसकी है, सोडियम, Na एंड पोटेशियम K। ठीक है, ये इतने ज़्यादा डेंस नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं, इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, इतनी कम होती है कि ये इवन कट विद नाइफ। ठीक है, कट बाय नाइफ, कि इसे हम एक चाकू से भी काट सकते हैं।
ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम दोनों को। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, तो इनकी जो डेंसिटी होती है ये काफ़ी कम होती है, लो डेंसिटी, लेकिन एक्सेप्शन तो इसमें भी है, ठीक है। और इसकी एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। डायमंड की डेंसिटी जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी होती है, ठीक है। डायमंड इज़ द एक्सेप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है, हम मेटल को इतना पतला कर देते हैं उसे मार मार के कि वो एक वायर बन जाती है। दैट मीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। एग्जाम्पल देखें, आपको इमेज भी देख रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आपने कॉपर की वायर भी देखी है जिसे हम Cu लिखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम की वायर देखी है, ठीक है, Al। तो ये कुछ वायर्स होती हैं, ठीक है, जो मतलब डक्टिलिटी क्या है कि हम मेटल को इतना बीट अप करते हैं, इतना कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, ठीक है, एक वायर जैसी बन जाती है वो, ठीक है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम तो सबने देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ें तो सबने देखी हैं जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड ये होता है मोस्ट डक्टाइल, ठीक है, मोस्ट डक्टाइल, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि अगर 1 ग्राम हम गोल्ड ले लें, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं, ठीक है, इस गोल्ड से, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। एक और लेते हैं टंगस्टन, ठीक है। जो टंगस्टन होते हैं ना, ये भी वायर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी वायर जो होती है ना वो इनविजिबल होती है, ठीक है, इनविजिबल वायर। इनविजिबल का क्या मतलब हुआ, आपने बल्ब्स देखे हैं, ठीक है, जो येलो लाइट वाले होते हैं, उसमें देखना कि बहुत पतली सी वायर हमें नज़र आती है, ठीक है। वो जो पतली सी वायर होती है ना वो होती है टंगस्टन वायर, ठीक है। इसमें आप देखते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल्स की बात की, अब हम इसमें देखते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस, सबसे पहले एक्सेप्शन तो मरकरी, Hg, मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम, Na, पोटेशियम, K, ठीक है। और नेक्स्ट एक और इसमें ऐड हो रहा है जिंक। जब हम ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जिंक जो होता है ये वायर में कन्वर्ट नहीं होता। मरकरी जो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो ऑलरेडी लिक्विड में, तो वो वायर में कैसे कन्वर्ट होगा। सोडियम और पोटेशियम, इनकी जो डक्टिलिटी होती है वो भी वायर में, दैट मीन्स ये वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट नेचर के होते हैं कि ये एक चाकू से भी कट जाते हैं, ओके। और अगर बात करें जिंक की, तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी में, और वहाँ पर हम देखेंगे फिलहाल इतना ही कि ये प्रॉपर्टी जो जिंक की है ये कन्वर्ट नहीं होती वायर में, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं कैनॉट कन्वर्टेड इनटू वायर, कैनॉट कन्वर्टेड इनटू वायर, ये वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते इनटू वायर्स। लेकिन एक्सेप्शन तो यहाँ पर भी होगी, एक्सेप्शन के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। कार्बन फाइबर, ठीक है, कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर, आल्दो कार्बन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये वायर्स बनाते हैं। लुक एट द इमेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, दैट इट कैन बी beaten up into thin sheets, ठीक है, थिन शीट्स। आपने एल्यूमिनियम शीट देखी होगी, ठीक है, जिसमें हम फूड जो होते हैं रैप अप करते हैं, ओके। उसके बाद आपने एक देखी होगी जिसे हम स्वीट्स वगैरह के ऊपर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। होता क्या है कि ये एक हमें से थिन शीट, इससे हम इतना ज़्यादा बीट अप कर देते हैं कि ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल। अगर हम दूसरी तरफ नॉन मेटल्स की बात करें तो आर नॉट मेलेबल,
ठीक है, या हम ये कहें कि ये नॉन मैलेबल होते हैं। ठीक है, ये मैलेबल नहीं होते लेकिन ये मैलेबल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अगर हम इसमें बात करें, एल्यूमिनियम हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, और गोल्ड जो है ना मोस्ट मैलेबल आ जाता है। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, ये हम इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम। ठीक है, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो हैं ये इसकी क्या करती हैं, मैलेबिलिटी शो करती हैं। लेकिन फिर एक्सेप्शन पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, एक्सेप्शन तो करनी ही होंगी। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी एंड Zn इज द जिंक। ये वो एलिमेंट्स हैं जो मैलेबिलिटी शो नहीं करते। ठीक है, मतलब ये वाले मेटल्स नॉन मैलेबल होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं ये नॉन मैलेबल होते हैं, इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइंग फोर्स, जो मेटल्स होते हैं ये ब्रेक होने लग जाते हैं। ठीक है, ब्रेक होने लग जाते हैं। मेटल्स हो गया या नॉन मेटल्स, जो भी ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो ब्रेक होने लग जाते हैं। अब अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स हार्ड ज़रूर होते हैं। मेटल्स आर हार्ड बट आर नॉट ब्रिटल। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटल नहीं होते, मतलब मेटल्स ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्शन है इसमें जिंक। ठीक है, जिंक, Zn। ठीक है, और इसी जिंक को हमने डक्टिलिटी में पढ़ा था एज एन एक्सेप्शन कि वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। यही रीज़न था कि जिंक जो होता है, ये हमने पढ़ रहे हैं मेटल कि उसमें ब्रिटलनेस जो होती शो नहीं होती, लेकिन जिंक जो होता है ये ब्रिटलनेस शो करता है, इतना कि ये ब्रेक डाउन होने लग जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल में हमने 3 पढ़े थे, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसमें जो होते हैं सॉलिड, ठीक है, वो ब्रिटलनेस शो करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रिटलनेस शो वो करते हैं, सॉलिड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम अगर देखें ग्रेफाइट। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो पेंसिल के आगे से निब होती है, ठीक है, वो जो ब्लैक कलर का होता है वो टूट जाता है। ठीक है, यही है ब्रिटल नॉन मेटल में हम जो पढ़ रहे हैं कि सॉलिड जो है वो ब्रिटलनेस शो करता है, लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पर भी हैं। ठीक है, हमने नॉन मेटल्स में पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा इसमें गैसेस आ जाती हैं। 11 गैस हमने पढ़ी, वो सारी की सारी जो होती हैं नॉन ब्रिटल होती हैं, ऑल गैसेस। ठीक है, जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ब्रिटलनेस, वो मतलब वो क्या करते हैं, ब्रिटल जो होते हैं शो नहीं करते। सॉलिड जो होते हैं वो ब्रिटलनेस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें ग्रेफाइट देखा, आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल के आगे की जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, जो निब होती है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, और जितनी भी गैसेस होती हैं वो इसमें एक्सेप्शन शो करती हैं कि वो ब्रिटलनेस शो नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जो होते हैं ना ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो ये मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं ना, मतलब जो ये रहते हैं ये मेटल की सरफेस पे ही रहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, ये मेटल की सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमारे घरों में जो लाइट आ रही है ये किस वजह से आ रही है, इन वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, उसी सरफेस पे फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें हम एक एक्सेप्शन देखते हैं, और एक्सेप्शन क्या है, टंगस्टन वायर।
टंगस्टन वायर। और टंगस्टन वायर कौन सी होती है? जो बल्ब्स में होती है। आपने कभी एक बल्ब की टंगस्टन वायर से लाइट पास होते हुए देखा है? कभी नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि हमने वायर्स में देखा है कि हम एक वायर से दूसरी वायर को अगर कनेक्ट करें तो वहाँ पर लाइट पास हो जाती है, लेकिन टंगस्टन वायर के केस में ऐसा नहीं होता है। हमने इनविजिबल पढ़ा था कि इनविजिबल वायर होती है, और ये टंगस्टन वायर जो होती है ये बल्ब के अंदर होती है, इनसाइड द बल्ब, ठीक है। जो येलो कलर वाले बल्ब लाइट देते हैं बल्ब, ठीक है, उनके अंदर ये हमने अक्सर मतलब उनके अंदर ये हमें, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं तो वहाँ पर हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। बहुत मतलब इनविजिबल इन्हें कहा क्योंकि बहुत बारीकी से हमें देखना पड़ता है ये, ठीक है। जो टंगस्टन वायर है, टंगस्टन वायर जो होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि ये आगे पास करते ही नहीं हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर दी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आपने कभी देखा है किसी पेंसिल को लाइट पास करते हुए? नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आती हैं, ठीक है। और एक्सेप्शन क्या है इसमें? कार्बन फाइबर, ठीक है। और एक आती है इसमें ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट और कार्बन फाइबर जो होते हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डायमंड भी क्या डायमंड भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है? और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर आता है कि डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ऑल्दो ये कार्बन का ही एक एलोट्रोप है लाइक ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, लेकिन जो डायमंड है ये बैड कंडक्टर है, ठीक है। दोनों के दोनों कार्बन के एलोट्रोप ही हैं, लेकिन फिर भी डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है, और जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ आइंस। आइंस ना दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एनाइन और एक होता है कैटाइन, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं आइंस की, तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे या तो वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे। जब वो नेगेटिवली होंगे तब हम उसे कहेंगे कि वो एनाइन है, और जब वो पॉजिटिव होंगे तब हम उसे कहेंगे वो क्या है? कैटाइन है। तो अब देखते हैं कि मेटल में किस तरह का आयन प्रेजेंट है और नॉन मेटल में किस तरह का आयन प्रेजेंट है। बात करें अगर हम मेटल्स की, तो मेटल्स में होता है कैटाइंस, ठीक है। मेटल्स में होता है कैटाइंस, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। जो क्या कहते हैं मेटल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है? कैटाइंस आयन शो करते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स एनाइंस शो करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये कैटाइन है, ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज स्पीशीज शो करते हैं, हम इसे कहते हैं ये हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। और अगर बात करें नॉन मेटल की, तो ये आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये आ जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्योंकि ये कैटाइनिक स्पीशीज है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख लें कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है ना Ca2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आया और 2 इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन को इसने बाहर निकाल दिया और 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 निकाले हैं इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज आ जाती है। और कैल्शियम जो है ये मेटल है। अगर हम देखें सोडियम, तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या बाहर गया और 1 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इसके ऊपर आ गया, ठीक है। मेटल को हमने कहा कि वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, मान लो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये ले लेता है O2 नेगेटिव, ठीक है। बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चाह ये ले लेता है F नेगेटिव। एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरह से लिख रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, इसलिए उसके ऊपर E और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब देखो, हमने देखा था पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर हमसे पूछ लें कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का नाम बताइए, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का नाम क्या है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओ गॉड, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं कौन कौन से आते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की अगर हम बात करें तो इसमें आता है सीजियम, CESIUM, सीजियम। बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जबकि अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो ये आ जाता है फ्लोरीन, ठीक है। ये फ्लोरीन के हमने एग्जाम्पल देखी है, ठीक है। फ्लोरीन बेसिकली जो सीजियम होते हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है ये डॉन है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का ये डॉन है। और जो सीजियम है ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा दयालु और वो बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी शो करने वाला है, ठीक है। जो सीजियम होते हैं ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। फ्लोरीन जो होते हैं 1 लेकर ये अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो होता है ले लेता है, ठीक है। ये देने में यकीन रखते हैं और ये लेने में यकीन रखते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होता है कि कितने एटम मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं या एलिमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, कितने मिलकर बना रहे हैं। अगर 1 होगा तो मोनोएटॉमिक, 2 होंगे तो डायटॉमिक, अगर 2 से ज़्यादा होने लगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक। अगर बात करें हम मेटल्स की तो मेटल्स होते हैं मोनोएटॉमिक इन वेपर फेस, ठीक है। ये किस में होते हैं, वेपर फेस में होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये पॉलीएटॉमिक होते हैं, पॉलीएटॉमिक। इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल एटम डज नॉट एग्जिस्ट। ये जब भी करेंगे पेयर में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते, पहले इसमें देख लेते हैं। हमने कहा वेपर में, ठीक है, Na और इसके साथ एक एरो हम यहाँ से अबव के ऊपर की ओर बनाएंगे। इसका मतलब होता है कि वेपर फेस में है ये, ठीक है, वेपर फेस। या वेपर फेस क्या हुआ, दैट मीन्स गैस फेस, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, गैस फेस को ही वेपर फेस कहा जाता है, इन गैस फेस, ठीक है, Na। और हम ले लेते हैं Al, ठीक है, इस तरह से। तो ये है मेटल्स की एटॉमिसिटी की, ये मोनोएटॉमिक होते हैं। और अगर नॉन मेटल में हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, मतलब 2 ऑक्सीजन मिलकर, 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर एक O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 क्लोरीन ने मिलकर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया, P4, 4 फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर P4 बनाने के लिए, O3 जिसे हम ओजोन भी कहते हैं, ओजोन लेयर तो पड़ा होगा, उसमें ओजोन जो होता है O3 होता है। 3 एटम ऑक्सीजन के मिलकर O3 बनाते हैं। और अगर बात करें हम नाइट्रोजन की, दिस इज़ द N2। और इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो होते हैं नॉन मेटल्स में हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये पूछा जाए कि हमें इन मेटल्स की और इन नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी के बारे में बताया जाए तो ये तो मोनोएटॉमिक है, पहली बात, इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। मोनोएटॉमिक में तो हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पॉलीएटॉमिक के केस में ऐसा नहीं होता। पॉलीएटॉमिक में क्या होता है कि अगर O2 का पूछा जाए तो इसकी एटॉमिसिटी आती है 2, Cl2 का एटॉमिसिटी 2, P4 की एटॉमिसिटी 4, O3 की एटॉमिसिटी 3 और N2 की एटॉमिसिटी 2। ये सारी हम देख रहे हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चला कि इस वाले ऑक्सीजन की O2 की एटॉमिसिटी 2 आई जबकि इस O3 की एटॉमिसिटी 3 आई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखो O2, Cl2, P4, O3
एंड N2। ठीक है, जितने ऑक्सीजन एटम ने मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाया वो आ जाती है इसकी एटॉमिसिटी। जितने क्लोरीन एटम्स ने मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया तो आ जाती है उतनी ही एटॉमिसिटी। जितने फॉस्फोरस ने मिलकर फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बनाया तो उतनी ही एटॉमिसिटी। सिमिलरली ओजोन एंड नाइट्रोजन के केस में भी एटॉमिसिटी देखी जा सकती है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर ऑक्साइड की हम बात करें तो ये आ जाते हैं 3 तरह के, या तो बेसिक होंगे या फिर एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। ठीक है, बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, बेसिक की जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है 7 to 14, ये आ जाती है इसकी पीएच वैल्यू। ठीक है, एसिडिक की अगर बात करें तो ये आती है लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7। ठीक है, और अगर न्यूट्रल की बात करें तो ओनली 7। ठीक है, एक पीएच स्केल होता है जहां पर हम एसिड से न्यूट्रल, न्यूट्रल से बेसिक की ओर जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ी कि ये होते हैं बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल। अगर अब हम देखते हैं ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल का कैसा आ जाता है और नॉन मेटल का कैसा आ जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मेटल्स जो होते हैं ये बेसिक नेचर शो करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड इनका कैसा होता है, बेसिक, और नॉन मेटल्स का होता है एसिडिक। ठीक है, इट मीन्स ये लाइक करते हैं 7 to 14 की रेंज में इनकी पीएच वैल्यू होती है और इनकी वैल्यू होती है लेस देन 7 नॉन मेटल्स के केस में, और ये आ जाते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है, मेटल, फॉर एग्जांपल हम ऑक्साइड देख लेते हैं। मेटल और ऑक्सीजन ने मिलकर, ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया NaO2 नेगेटिव होता है Na2O। ठीक है, मेटल और ऑक्सीजन ने मिलकर मेटल ऑक्साइड बना दिया। ओके, सिमिलरली अगर हम इसमें और एग्जांपल देखें, K+O2 नेगेटिव, तो ये मिलकर बनाते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज और ये रिएक्शन जो है ना, सारी प्रॉपर्टी नहीं, ये जो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड्स की और नॉन मेटल ऑक्साइड्स की, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ही आएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है K2O। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें एक और मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम होता है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक है, इन्होंने मिलकर बनाया MgO। ठीक है, ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट है कि ये देखो कि मेटल प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो नॉन मेटल प्लस O2 मिलकर बनाते हैं SO2। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है मेटल और वो नॉन मेटल, ये बेसिक नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन एक्सेप्शंस तो होंगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम मेटल के एक्सेप्शंस को, एंड देन मूव करेंगे हम नॉन मेटल्स की ओर। ठीक है, इसमें एक्सेप्शंस लेते हैं। ठीक है, पहली एक्सेप्शन आ जाती है Mn2O7 CrO3। मेटल होने के बावजूद दीज आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन, ये होते हैं एसिडिक नेचर के। ठीक है, Mn2O7 और CrO3 जो है ये हैं एसिडिक नेचर के। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड हम ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये एम्फोटेरिक क्या चीज़ है, विच आर, हमने एसिडिक पढ़ा, बेसिक पढ़ा, न्यूट्रल पढ़ा, ये एम्फोटेरिक क्या बन गया, एम्फोटेरिक कुछ भी नहीं है, जो एसिडिक प्लस
बेसिक दोनों शो करते हैं उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ओके, अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन देख रहे हैं इसमें आ जाती हैं Al2O3, ZnO एंड PbO। ठीक है, ये वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ओके, अगर हम इसमें बात करें नॉन मेटल्स में, तो इसमें भी तो एक्सेप्शंस होंगी। एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। ठीक है, और इस एक्सेप्शन में JKSSB में एक क्वेश्चन पूछा गया है, पता है क्या? देखो, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, हमने पढ़ा कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं सम आर न्यूट्रल। ठीक है, और न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं? वाटर H2O, ठीक है, N2O, CO एंड NO। ठीक है, ये वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रल नेचर के होते हैं। अब देखो, JKSSB में इस वाटर का पूछा गया था। ये क्या है? वाटर। वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ वाटर बेसिक नेचर शो कर रहा है, एम्फोटेरिक नेचर है, एम्फोटेरिक नहीं था, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल और एक और था, मुझे याद नहीं सही से। ठीक है, वहाँ पर ये वाटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर बताओ किस नेचर का है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये एसिडिक नेचर का है, क्या ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो वहाँ पर आंसर आना था न्यूट्रल। ये एक्सेप्शन पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-4 क्वेश्चन जो हमने देखे हैं, जैसे ब्रोमीन के लिए देखा, मरकरी का देखा एंड प्लस वाटर का देखा, ये JKSSB में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, लेकिन SSB के एग्ज़ाम का लेवल डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसलिए जितने भी एक्सेप्शन इसमें कवर अप हो रही थी वो मैंने कर लिए हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर किसी को रेफरेंस बुक देखनी है तो वो 8th एंड 10th क्लास के मेटल नॉन मेटल चैप्टर्स वहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।